देखो बच्चों, आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट होता है जो समय बीत गया, और कंटिन्यूअस होता है लगातार रहना। भी कोई नहीं लिखेगा, अभी पहले समझेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि अब से पहले समय में कोई काम चल रहा था और वो बताते वक्त भी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे हॉर्न बज रहा था, बच्चे कर रहे थे, मैं तुम्हें कुछ बता रहा था, लेकिन आप तब भी शोर कर रहे थे। मैं कल भी आपको यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा था और आप कल भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ऐसे तो हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ। तो हमें इनकी पहचान कैसे करनी है कि हर सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे और रही थी आएगा। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस की। तो इसकी सबसे पहले तो लिखनी है हमें पहचान। और पहचान क्या होती है? यहाँ लिखेंगे हम इसकी पहचान। और पहचान क्या है कि प्रत्येक हिंदी वाक्य के लास्ट में आएगा रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे रहा था, रही थी और रहे थे। ये हो गई इसकी पहचान। कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे आगे, तो उसका मतलब है वो हमारा कहना है कि पास्ट कंटिन्यूअस में आगे कि भूतकाल में अब से पहले बीते हुए समय में कोई काम चल रहा था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? परफेक्ट। क्या हो जाएगा? परफेक्ट। मतलब काम कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है इस वाले में। तो इसके बाद करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होगा? हम सीख रहे हैं आज क्या? अफर्मेटिव। कौन सा? अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। और जो हमें इसको हिंदी में बताना, क्या बताएंगे इसको? स्वीकारात्मक। क्या कहेंगे? सामने वाले ने जो बात बताई, हमने क्या कर लिया? इसको एक्सेप्ट कर लिया, अफर्म कर लिया। क्या कर लिया? अफर्म। स्वीकार कर लिया। हाँ, कि जो तुम कह रहे थे वो ठीक है। डिनाई नहीं करना इसकी बात को। नहीं, तुम ऐसा नहीं कह रहे थे। ठीक है? तो हिंदी में कहते हैं इसको स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है? आगे समझे? अब बात करेंगे इसके रूल्स की। हम इसको फॉलो कैसे करेंगे? सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या उसके लिए करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई है। तो जब हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा हमारा वाज या फिर वर। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें जोड़ेंगे आईएनजी, और उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। ठीक है? इसके आएंगे अब रूल्स। रूल्स क्या है? इधर देखो, आई के साथ ही, सी, इट, किसी का नेम आ जाएगा, या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। किसके साथ? सिंगुलर नाउन के साथ। हमें यूज करना है वाज का। किसका? वाज का। हाँ। लेकिन जब हमारे सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो, मतलब प्लूरल नाउन हो। कौन से? प्लूरल नाउन। एक से ज्यादा। तो तब क्या करें? कौन कौन से आएंगे उसमें? वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। वर का यूज करेंगे। इसका? हाँ। तो इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट एक से ज्यादा है। आप देखेंगे इसके एग्जांपल्स कैसे बनेंगे। पहले हम बनाएंगे फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए?
और इसमें आएंगे कौन कौन, आई और बी। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था, ये सेंटेंस बनेगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, नीचे बैठो। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, सब्जेक्ट आई, क्योंकि मैं अपनी बात बता रहा हूँ किसको, आपको। तो मैं आपको पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू, बन गया। बहुत आसान है, लेकिन ये आसान तभी है जब आपको वर्ब की पहचान हो, याद हो, और आपको सेंटेंस का पता हो कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से और इसमें हमें बनाना है। ये हमारा किसका है, सिंगुलर नाउन है, फर्स्ट पर्सन है, आई। अब बात करेंगे प्लूरल नाउन की, जिसमें हम बात सोच देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट एक से ज्यादा आएगा। जैसे वी वर गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब है कि हम बाजार जा रहे थे। तो हम में आगे बहुत सारे, मतलब हम लोग जितने हम यहाँ बैठे हैं इस रूम में, सब के सब हम बाजार जा रहे थे, हो गया। अब देखेंगे हम इसका सेकंड पर्सन यू के साथ। अरे क्या बात कर रहा है, सेकंड पर्सन यू के साथ। यू आर मेकिंग ए नॉइज, आप लोग शोर मचा रहे थे। तो इसको बनाएंगे यू आर मेकिंग ए नॉइज, और ये आ गया तुम्हारा सेकंड पर्सन में, किसमें, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की, जिसमें किसी का नाम आएगा या एक से ज्यादा भी आएंगे, इसमें दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब थर्ड पर्सन की बात करेंगे, केवल नाम डालेंगे किसी का, जैसे ये राम वाज प्लेइंग, राम खेल रहा था। एक ही तो है राम, यहाँ पे भी एक से ज्यादा हो जाते दो नाम आ जाएंगे। यदि इसके दो रास्ते मिल जाए, इसको जैसे राम है बाजार जा रहा है, इसका साथी और मिल गया, तो एक से भले कितने हो गए, दो हो गए। तो नाम जोड़ देंगे यहाँ पे इसके साथ में, राम। क्या नाम लिखा जाए बताओ, मोहन लिख दूं? Was playing, दोनों ही खेलने लगे। अब इस प्रकार से बनेंगे, इसको अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है। और उसके बाद अपनी नोटबुक में करके लाना है कल, और कल का काम भी कल चेक किया जाए, मतलब जो कल बताया था वो भी, जो आज करा है ये भी, ये सब का सब अपनी नोटबुक में तुम्हें करना है, ठीक है। अब आगे देखो।